नमस्कार दोस्तों, जन सुविधा केंद्र गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और HSSC CET का 11 जनवरी को एक नोटिस आया था जिसके भी मार्क्स गलत थे, जिसे कटवाने थे या नहीं मिले थे, या जिसका रिजल्ट प्रोविजनल में आया था, उसके लिए एक ज़रूरी अपडेट आई है। आज एक नोटिस आया है, उसके बारे में देखिए क्या नोटिस आया है उसका। कि नोटिस डेटेड 11 जनवरी 2023 को आया था पहले नोटिस कि पोर्टल खोला जाएगा उन्हें ठीक करवाने के लिए, विड्रा करने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो इसी के बारे में एक नोटिस आया है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स जो 38 नंबर है या उससे ऊपर है, ग्रुप सी रिजल्ट के जो 10 तारीख को रिजल्ट आया था उसमें एक्सक्लूडिंग मार्क अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क को छोड़कर जिसके नंबर है वो सभी कैंडिडेट, और जिसका रिजल्ट प्रोविजनली इशू किया गया था या जिसने रॉन्गली बीन गिवन द बेनिफिट, या जिसे गलती से कोई बेनिफिट मिल गया था रिजर्वेशन का, रिलैक्सेशन का या मार्क्स का जो सोशियो इकोनॉमिक के उनका, तो डायरेक्टली मैंडेटरी टू वेरीफाई, उन्हें ज़रूरी वेरीफाई करना है या विड्रा देयर क्लेम्स, या क्लेम को विड्रा करना है। तो वो लिंक है इसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन haryana.gov.in बाय अपलोडिंग वैलिड एंड रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स। वैलिड सर्टिफिकेट्स उस पर अपलोड करने हैं जो होने चाहिए इश्यूड प्रायर टू द कट ऑफ डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की कट ऑफ डेट क्या थी? 10 जुलाई 2022 से पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सभी जो भी अपलोड करने हैं। फर्दर कैंडिडेट शैल इंश्योर वेरिफिकेशन, वो अपने वेरिफिकेशन इंश्योर करेंगे और विड्रॉल ऑफ ऑल देयर क्लेम्स, और अपने सभी क्लेम को विड्रा कर सकते हैं बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉरम, और नो फर्दर चांस, और इसके अलावा कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा चाहे कोई भी रीजन हो वेरिफिकेशन या विड्रॉल के बारे में मार्क्स के। और देखिए इसमें क्या डिटेल्स मांगी गई है और क्या क्या डिटेल दी गई है। तो ये देखिए ऊपर दिए गए वेब लिंक पर, अबो वेब लिंक वेरिफिकेशन शैल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 2/2/2023, 2 फरवरी 2023 से लिंक एक्टिवेट होगा और 16 फरवरी 2023 को रात को 11:59 तक ये रहेगा। कैंडिडेट्स देयर ओन इंटरेस्ट टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, और जल्द करें ताकि साइट बिजी ना हो जाए, और लास्ट डेट विड्राई करें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस एज मेंशन्ड बिलो। कैंडिडेट्स नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनके बारे में ये रहेगा। तो आगे देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें, देखते हैं नोटिस में। तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, ये देखिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दावा सत्यापित वापस लेने से पहले निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें। सभी निर्देश हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिए गए हैं। दोनों संस्करणों में किसी भी विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। ये निर्देश आयोग के विभिन्न चरणों द्वारा जारी किए गए हैं। जो ये देखिए इसमें क्या लिखा गया, पहला निर्देश है कि ये निर्देश आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में जारी किए गए जो निर्देश जो कि CET विज्ञापन के जारी किए जाने के समय, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय, परीक्षा के दौरान, परीक्षा परिणाम व CET के स्कोर कार्ड जारी करने के समय दिए गए थे के क्रम में वह उन सभी निर्देशों को साथ पढ़े जाएंगे। यह प्रक्रिया आवेदक के इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके श्रेणी संबंध में अपने दावों को सत्यापित करने का मौका देने व सामाजिक आर्थिक मानदंड संबंध में किसी भी गलती जानकारी को वापस लेने के लिए अपनाई जा रही है, ताकि आवेदन से पहले से ही उल्लेखित गलत जानकारी के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द न हो। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी समय और प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करते समय सावधानी बरतें। इस प्रपत्र दूसरा निर्देश है, इस प्रपत्र के माध्यम से उम्मीदवार केवल अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों को सत्यापित करने, मतलब जो भी हमने फार्म में भरा था उन्हें सत्यापित कर सकते हैं या वापस लेने में सक्षम होंगे। आगे देखिए तीसरा निर्देश इसमें क्या दिया गया है। तीसरा निर्देश दिया गया है, देखिए
उन सभी उम्मीदवारों को जिन्हें अस्थायी रूप से सामाजिक व आर्थिक मानदंड के तहत अंक दिए गए हैं व जिन्हें गलत तरीके से सामाजिक व आर्थिक मानदंड या आरक्षण के तहत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है, उनके लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है। मतलब जिन भी उम्मीदवारों का प्रोविजनल आया हुआ है रिजल्ट, उन्हें सभी को ये फॉर्म भरना है। सत्यापन या शिकायत के आधार पर यदि कोई लाभ जिसके लिए कोई उम्मीदवार पात्रता न होने पर नहीं छोड़ता है, मतलब कोई लाभ उसे छोड़ना है लेकिन वो नहीं छोड़ता है, ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ साथ उचित कानून कार्रवाई भी की जाएगी। आगे देखिए चौथा इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, निर्देश इसमें ये दिया गया है, जो उम्मीदवार अपनी जाति श्रेणी आरक्षण, आयु में छूट व सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंक आदि से संबंधित अपने दावे को सत्यापित या वापस लेना चाहता है, उनको निर्देश दिया जाता है कि वे लागू निर्देशों के अनुसार अपने विवरण का अद्यतन करें व अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करें। मतलब जो भी प्रमाण पत्र है उनके पास वो अपलोड करें और इस दावे को अपने वापस ले सकता है। उम्मीदवार को केवल एक बार ही अपनी जाति आरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मानदंडों के संबंध में अपने दावों को सत्यापित करने या वापस लेने की अनुमति केवल एक बार सत्यापित कर सकता है या वापस ले सकता है। उम्मीदवारों को सीईटी फॉर्म में दावों को सत्यापित करने या वापस लेने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जो 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 7 भरें। साइबर कैफे का उपयोग न करें। किसी भी परिस्थिति में इस फॉर्म में गलत विवरण भरने के संबंध में किसी भी दावे या अभ्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई, इनका मतलब है कि सही से फॉर्म भरना, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके बारे में दोबारा से कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा और इसमें विभाग की कोई वो नहीं होगी दावेदारी। उम्मीदवार खुद जिम्मेवार होगा इस चीज़ के लिए। दावा सत्यापन की वापसी की यह प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनके सीईटी लिखित परीक्षा सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को छोड़कर 38 या उससे अधिक अंक है। मतलब जिसके 38 से ज़्यादा अंक हैं सिर्फ वो ही कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक जो 5 नंबर जोड़ने थे उनके बिना 95 में से जिसके 38 अंकों से ऊपर है तो वो ही इस फार्म को भर सकता है। मतलब इस फार्म में कोई करेक्शन करवा सकता है। सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीईटी के लिए आवेदन करते समय आरक्षण, आयु की छूट, सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों के सहित किसी भी लाभ का दावा किया था, मतलब कोई भी बेनिफिट लिया था हमने, या जिनके सीईटी लिखित परीक्षा के अंक 38 या उससे अधिक हैं, या वह या तो अपना दावा सत्यापित करना या छोड़ना चाहता है, या तो अपना दावा सत्यापित करना चाहता है, वेरीफाई करवाना चाहता है कि ये अंक मेरे सही है, या फिर वो उन्हें छोड़ना चाहता है, तो दोनों ही स्थिति में उन्हें अपना विवरण भरना अनिवार्य होगा और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र व दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रमाण पत्र विज्ञापन संख्या सीईटी 1/2022 के दिए गए प्रारूप के अनुसार कट ऑफ तिथि, यानी ऐसे प्रमाण पत्र 10 जुलाई 2022 से पहले जारी किए गए हैं और कट ऑफ तिथि यानी 10 जुलाई 2022 को मान्य है। 10 जुलाई 2022 को मान्य भी होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए और इससे पहले जारी किए गए होने चाहिए। 10 जुलाई के बाद जारी प्रमाण पत्र इसमें वैलिड नहीं होगा। और क्या दिया गया इसमें, आयु में छूट, आरक्षण, सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों में यदि संबंध में कोई भी दावा प्रासंगिक निर्देश सीईटी नीति दिनांकित 5 मई 2022 अधिसूचना 30/6/2022 द्वारा जो कट ऑफ तिथि 10 जुलाई पर लागू थे के अनुसार तय किया जाएगा। मतलब 10 जुलाई 2022 तक जो भी कानून इसमें लागू था वो वैलिड किया जाएगा। किसी भी लाभ का दावा करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञापन पर लागू प्रासंगिक निर्देशों के तहत उस लाभ के लिए पात्र है। मतलब यह वेरीफाई पहले करना है हमें कि हम 10 जुलाई 2022 को जो इन्होंने नियम बताए थे उन पर हम पात्र हैं या नहीं। सीईटी नीति विज्ञापन संख्या सीईटी 1/2022 के साथ संलग्न की जा चुकी है और इसके आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। विज्ञापन संख्या की जो नीति नियम थे वो साइट पर अपलोड किए गए हैं जिन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं।
गलझूठ या भ्रामक जानकारी के आधार पर आयु आरक्षण या सामाजिक व आर्थिक मानदंड आदि की छूट सहित किसी भी लाभ का दावा करने पर आयोग भर्ती के किसी भी चरण में व नियुक्ति के बाद भी ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द कर सकता। मतलब बाद में इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी अगर गलत पाया जाता है तो। ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और कानून कार्रवाई उन पर कर सकता है। और क्या नियम बताए गए हैं इसमें, ये देखिए, अंतिम रूप से यह फार्म जमा करने से पहले उम्मीदवार फार्म डाउनलोड कर यह सुनिश्चित करे कि फार्म में भरी गई जानकारी सही है। हमें देखना है कि सही है और प्रासंगिक वैध प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवार गलत या विवरण के सुधार व आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें विभाग का कोई वो नहीं होगा। अंतिम रूप से फार्म जमा करने से पहले उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से भरे गए फार्म की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी और जो फार्म भरेंगे हम उसकी प्रति कॉपी निकाल करके उसे साइन करके वो अपलोड करनी है। यदि सत्यापन पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर जाली पाए जाते हैं, अगर गलत हस्ताक्षर पाए जाते हैं तो उम्मीदवार रद्द करने के साथ साथ उम्मीदवार के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और देखिए और नियम क्या बताए गए हैं इसमें, और बताए गए हैं केवल फार्म में विवरण का सुधार, अद्यतन या सत्यापन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई अधिकार आहत नहीं करता है। आरक्षण, आयु में छूट या सामाजिक व आर्थिक मानदंड आदि के तहत अंकों का कोई भी दावा जो इस फार्म में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है लागू निर्देशों के अनुसार उनकी पात्रता की जांच करने के बाद तय किया जाएगा। मतलब उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन होगी, फिर तय किया जाएगा कि उन्हें मिलेगा या नहीं। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी उन्हें मैसेज नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा यदि किसी भी सत्र पर सत्यापन के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाया जाता है, मतलब कोई भी गलत पाया जाता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये नोटिस था, इसका हमें बहुत दिनों से वेट था। जो 2 फरवरी 2023 से ये सत्यापन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है इसकी 16 फरवरी 2023। और डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास बने होने चाहिए वो होने चाहिए 10 जुलाई 2022 से पहले के हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो ही वैलिड होंगे। 10 जुलाई 2022 के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वो इसमें वैलिड नहीं होगा। बस इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।